नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी छठी जेपीएससी पीटी का जीएस पेपर 1 का डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें ताकि सही समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्ष पर विजय कब प्राप्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 618 ईस्वी को। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया था, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा यह सूचना दिया गया था। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों तीसरा प्रश्न पूछा गया था, प्रथम वास्तविक मेहराब की सल्तनत कालीन स्मारक में दृष्टि। आपको बताना है, इसमें पूछा गया था दोस्तों जो प्रथम वास्तविक मेहराब कला था ये आपका किस स्मारक में सबसे पहले यूज किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टॉम्ब ऑफ बलबन, बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरावर्दी या कादरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी नक्शबंदी। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, मिलान करने वाला कूट वाला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। एक तरफ जनजाति दे दिया गया था और एक तरफ राज्य दिया गया था, इसे मिलान करने के लिए पूछा गया था। जैसा कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैसे कि थारू जनजाति आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, भील जनजाति आपका राजस्थान में, गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश में और मुंडा जनजाति आपका झारखंड में, ये आपके झारखंड राज्य से आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन सी 89 संशोधन के द्वारा यह बांटा गया था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। किस आयोग के द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के द्वारा। सातवां प्रश्न पूछा गया था कि मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। इसमें पूछा गया था कि मूल संविधान बनते समय कितने भाग थे। तो 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 92वें संशोधन के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था दल बदल कानून को। नौवां प्रश्न पूछा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है। तो इस पर यह प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट था दोस्तों। इस प्रश्न का यहाँ पे होना चाहिए था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही है, तो तब जाके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों 10वां प्रश्न पूछा गया था कि राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी आरएनए। 11वां प्रश्न पूछा गया था मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। अमीनो यौगिक, अल्डिहाइड यौगिक, सल्फर यौगिक या नाइट्रो यौगिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीनो यौगिक के कारण मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध अमीनो यौगिक के कारण होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है आयरन का, टेफ्लॉन का, पॉलीस्टायरीन का या पॉलीप्रोपिलीन का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी टेफ्लॉन का। 13वां प्रश्न पूछा गया था शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर का। 14वां क्वेश्चन पूछा गया था महुआ टांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले से में स्थित है। तो दोस्तों महुआ टांड अभ्यारण्य जो है भेड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और ये आपका झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है तो ऑप्शन ए गुमला। आंजन धाम जो आपका झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शतरंज। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रायोजन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्लैक एंड व्हाइट। 19वां प्रश्न पूछा गया था कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो जैव सुरक्षा समझौते से। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शेरशाह के द्वारा शुद्ध चांदी का रुपया आविष्कार किया गया था। फिर एक मिलान करने वाला कूट वाला प्रश्न पूछा गया था। एक तरफ बुक का नाम दिया गया था और ऑथर्स का नाम दिया गया था और इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न पूछा गया था आपका बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1850 ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी, अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या इन उपरोक्त में से सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। 25वां प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है और लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 270 के द्वारा ये इनका केंद्र और राज्यों के बीच में ये करों का बंटवारा किया जाता है। 26वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम या लाल फीताशाही? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, लाल फीताशाही। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन के द्वारा। 28वां प्रश्न पूछा गया था, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य। 29वां प्रश्न पूछा गया था कि पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज या, मतलब जो पॉइजनस मस्टर्ड गैस है ये क्या है? गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है या नन ऑफ एबव है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, लिक्विड। अगला प्रश्न पूछा गया था, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। 31वां प्रश्न पूछा गया था, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5%। 32वां प्रश्न पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। अगला प्रश्न पूछा गया था, खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीनिवास पानवरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो रीछगढ़ का नया नाम क्या है? राजगीर। अगला प्रश्न पूछा गया था, फ्रेंडशिप 2016 क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। 36वां प्रश्न पूछा गया था कि 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वियतनाम। 37वां प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नैरोबी। 38वां प्रश्न पूछा गया था, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश, हैंडबॉल, बैडमिंटन, टेनिस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्क्वैश। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइकिलिंग। अगला प्रश्न पूछा गया था, संघमित्रा कलिता को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों 41वां प्रश्न पूछा गया था, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सिकंदर हयात खां के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉर्ज 6। 43वां प्रश्न पूछा गया था, माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भारत में राज्यों की संख्या 26 ये गलत जोड़ा था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ये आपका इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 46वां प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 47वां प्रश्न फिर एक मैचिंग वाला प्रश्न पूछा गया था, एक तरफ ईयर दिया गया था और एक तरफ कमेटी दिया गया था, कौन से ईयर में इसका गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, 48वां प्रश्न पूछा गया था कि 14th वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42%। एक फिर प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। 50वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर? तो इस ऑप्शन में से सबसे अच्छा था आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपका एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों झारखंड जेपीएससी के द्वारा छठी जेपीएससी पीटी का जीएस पेपर 1 को हमने 50 प्रश्न इस वीडियो में देखे। बचे हुए प्रश्नों को हम अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाने की वजह से हम इस वीडियो में सिर्फ 50 प्रश्न को ही कवर करते हैं। अगले पार्ट को देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।